अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के अंदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सामा के बर्ड्स। और मैंने लास्ट वीडियो में अपने दोस्तों भाइयों से हैन फार्मिंग के हवाले से गाइडलाइन ली थी कि आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि अंडे बहुत ज़्यादा दे रही हैं माशाल्लाह से मुर्गियाँ। 12-13 मुर्गियाँ थी जिसमें से मैंने कुछ मज़ीद सेल कर दी अंडे का, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी गर्मियों के अंदर अंडों का क्या किया जाए, क्योंकि अंडे गर्मी में इतने खाए भी नहीं जाते, ख़ासकर देसी अंडे। दूसरा ये कि अंडे की कीमत भी गर्मी में गिर जाती है देसी अंडे की। मैंने शॉप पर पता किया तो वो भाई भी कह रहा था कि गर्मियों में हम अंडे नहीं रखते, क्योंकि ये जो फर्टाइल एग होते हैं ये स्टोर नहीं किए जा सकते। तो इसलिए दुकानदार भी इतने राज़ी नहीं थे, वो कह रहे थे सर्दियों में हम आपसे ख़रीदेंगे। तो मैंने इसी चैनल पर अपने दोस्तों भाइयों से, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत अच्छे मशवरे दिए मुझे। तकरीबन मोस्टली सब लोगों ने यही मशवरा दिया कि आप जो है ना इनक्यूबेटर लाएँ और अंडों से बच्चे निकलवाएँ, क्योंकि ये सीज़न है अंडों से बच्चे निकलवाने का। तो उसके लिए मैं आपके साथ फिर 1-2 भाइयों ने मशवरा दिया कि आप असील मुर्गी लेकर आएँ और उनके साथ जो है उससे हैचिंग करवाएं अंडों की। तो मुझे ये आइडिया फिर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अच्छा लगा। और ये सील मुर्गी है जो गांव वाले फार्म है उसकी वीडियोस में बनाता होता हूँ। वहाँ फार्म पर आपने देखा है खरगोश भी हैं, बकरे भी हैं, सील मुर्गे मुर्गियाँ। तो वहाँ से मैं सील मुर्गी ले आया हूँ यहाँ पे अपने पास। तो ये समझ लें मुझे गिफ्ट मिली हुई है। चूज़े भी साथ गिफ्ट में मिले हैं, सामने आप देख सकते हैं, जो सामने चूज़े फिर रहे हैं और साथ मुर्गी है। मुझे बस थोड़ा-सा ये था कि चूज़े जो अकेले अगर मैं लेके जाता तो पलने नहीं थे, वो मुश्किल हो जानी थी मेरे लिए। मच्छर का सीज़न है, इस टाइम मुर्गी साथ होगी तो चूज़ों की केयर अच्छी होगी। इसलिए फिर मैं ये असील चूज़ों के साथ असील मुर्गी भी ले आया। ये प्योर असील नहीं है, प्योर सील मुर्गी नहीं है ये, मतलब मिक्स ही ब्रीड है, लेकिन ये मेरे लिए इंक्यूबेटर है। इंक्यूबेटर कैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये हैचिंग करेंगे बच्चे जब ये बड़े हो जाएंगे। तो ये सारे मेरे चलते फिरते भी फ्यूचर के इंक्यूबेटर हैं। जब मज़ीद मैं आगे ये सेटअप आपने देखा हुआ है दोस्तों भाइयों ने, ऊपर से जाली लगी हुई है, तो इस सेटअप को इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मैं बढ़ा रहा हूँ। आगे जो खाली जगह पड़ी है प्लॉट में यहाँ बाहर वाली साइड पर, वहाँ पर मैं मज़ीद सेटअप बना रहा हूँ। ये सेटअप अलग रहेगा जहाँ पर बड़ी मुर्गियाँ अंडों के लिए, और अंडों के भी आपको बताता चलूँ कि अंडों से मैं ज़रा चालू ही था। 15-20 मुर्गियाँ अंडों के लिए रखी जाए तो मैं समझता हूँ फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनके लिए आपको फ़ीड वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप घर से ही किचन का वेस्ट मटीरियल वगैरह देकर ही उनको पाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा हो जाती हैं तो उसका मैंने जितने भी लोगों से पूछा भी है, खुद का एक्सपीरियंस तो नहीं, वो यही कहते हैं कि उतना ही फ़ीड का अखराजात हैं, उतने ही जो है फ़ीड के साथ साथ उतनी अंडों की इनकम होती है। सर्दियों में शायद प्रॉफिटेबल हो, लेकिन गर्मियों में ये बात समझ नहीं आती कि आप 100 मुर्गी अगर आपने रखी तो आप उसके अंडे का क्या करेंगे। हाँ, हैचिंग एक अच्छा ऑप्शन है। हैचिंग के लिए फिर मैंने अंडों से चूज़े निकालने के लिए मैं सील का सेटअप साथ शुरू कर लिया है। ये मुर्गियाँ मिक्स ही ब्रीड है, ये बहुत महंगी भी नहीं मिलती। तो इनको मैंने ये 3-4 मुर्गियाँ हों, हर मुर्गी के नीचे 20-20 अंडे रखे हों, तो आपके 70-80 चूज़े बन जाते हैं। और आपको पता है कि मैं 100 चूज़ों का फ्लाक या 150 चूज़ों का फ्लाक ही डालता हूँ। एक तो इससे मेरी कॉस्ट कवर हो जाएगी, ठीक है, मुझे चूज़े की कीमतें ख़रीद ख़त्म हो जाएगी, अंडे भी घर के होंगे और चूज़े भी घर के होंगे। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि अब मेरी अपनी खुद की ब्रीड तैयार हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो प्योर असील की तरफ भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, या गोल्डन मिस्री की तरफ भी उसको रख सकता हूँ। वो जैसा मैं पेयर रखूँगा वैसा ही मुझे उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है कि इंक्यूबेटर में आपको पता है कि बिजली चली जाती है, बिजली की महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस भी बहुत अप हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। मुर्गी का कोई अखराजात नहीं है, मुर्गी ने खुद ही अंडे से बच्चे निकाल लेने हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है उसके बाद कि जब बच्चा चूज़ा होता है तो माँ जो है उसकी बहुत अच्छी केयर करती है। उसने खुद ही तोड़ के खिलाना है, रात को परों के नीचे रख लेना है उसको। जैसे कि आजकल गर्मी में मच्छरों का सीज़न है, फुल गर्मी नहीं है, इसलिए मच्छर बहुत ज़्यादा पीक पर जा रहा है। तो उसमें ये है कि मुर्गी के ऊपर मच्छर फिरता रहता है, लेकिन चूज़े को वो लड़ने नहीं देती, वो अपने नीचे परों में रखती है उनको, चूज़ों को। और चूज़े मच्छरों से, हर तरह की बीमारी से, खाना पीना ख्याल रखना उनका, बाकी बड़े मुर्गों को मारने ना देना, मुर्गियों को सारी केयर मुर्गी ने खुद करनी है तकरीबन 2-2.5 माह। तो आपकी मोर्टेलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। आप जब हैचरी से सिर्फ चूज़ा लेके आते हैं तो आप उसको खुद पालते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि आपने इसकी केयर कैसे करनी है। लेकिन ये ऑप्शन उसके लिए जो माहिर हो जाए ज़रा। आपने अगर स्टार्ट लेना है तो आप पहले गोल्डन मिस्री चूज़ा ही लाएँ, चूज़े पालना सीख लें, चूज़ों का 1-2 फ्लॉक सेल कर लें। उसके बाद जब अंडों की स्टेज पर आ जाएँ, अंडों की स्टेज पर मुझे भी 2 साल हो गए फिर जाके मुझे अंडे मिले हैं,
ठीक है, इतना तजर्बा चाहिए आजकल मुर्गी से अंडा लेने के लिए। ठीक है, और अंडे कैसे पैदावार बढ़ानी है उस हवाले से मैं काफ़ी वीडियोस पहले भी शेयर कर चुका हूँ, कुछ अर्सा पहले भी मैंने शेयर की है, तो आप वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं कि मुर्गी से अंडे की पैदावार कैसे बढ़ाई जा सकती है मुर्गियों में। तो अंडे आना शुरू हो गए तो फिर मैंने अगला स्टेप पे चला गया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है सारा। जब अंडे ज़्यादा आ गए तो फिर मैंने ना सोचा कि अब अंडों को सेल किया जाए, लेकिन बैड लक ये थी कि गर्मियाँ थी, गर्मियों के अंदर अंडों का रेट नहीं था। फिर मैंने जब मुझे बिल्कुल मेरा माइंड बंद हो गया, फिर मैं यूट्यूब से ही हेल्प लेता होता हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो मुझे गाइड कर देते हैं। फिर मैंने अपना मसला बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मुर्गियाँ हैं, अंडे भी आ रहे हैं, लेकिन अंडे सेल का क्या करूँ। तो भाइयों ने कहा आप अंडों से बच्चे निकलवाएँ, बच्चे सेल भी कर सकते हैं उसी दिन। एक दिन का चूज़ा बेशक सेल कर लें आप। मैंने कहा बात तो सही है, चूज़ा तो हर कोई ले लेगा, अंडा लेना ले, चूज़े तो शॉप पे भी बिक जाएंगे जो परिंदों की शॉप होती है। तो उसके लिए फिर मैं सोचा कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे किया जा सकता है। जो नेचुरल प्रोसेस है वो यही है कि मुर्गी जो है कुड़क होती है, कुड़क मुर्गी अपने अंडों से बच्चे निकाल लेती है और उनकी केयर भी करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है। तो फिर मैंने सोचा यार यही इस तरह ही मेरे 5-6 मेरे पास अलग से सेटअप हो मुर्गियों का, जो चूज़े निकाल लें और चूज़े पालें। उससे चूज़े पालने की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है, चूज़े ख़रीदने की टेंशन भी ख़त्म हो जाती है, अंडा गर्मियों में कहाँ सेल करना है वो टेंशन भी ख़त्म हो जाती है। तो यानी कि हर तरफ से मुझे बेनिफिट नज़र आया। तो ये चूज़े अब अल्हम्दुलिल्लाह हैं। ये जिस दोस्त भाई से लिए हैं उससे मैंने वादा किया है कि 2 बड़े चूज़े पाल के उसे देने मैंने, और बाकी चूज़े जो हैं वो मेरे हैं। और ये मुझे अतीक भाई की तरफ से गिफ्ट मिला है। उन्हें मैंने कहा था मुझे मुर्गी वगैरह ढूंढ के नहीं, कुड़क उन्होंने अपने सेटअप से ही मुझे दे दी। फिर उनका ये ले जा तू, और इसमें से जो है 2 चूज़े जो तूने मुझे देने, बाकी जो है सारा सेटअप वो मुर्गियाँ मैंने उसे वापस कर देनी है थोड़े से चूज़े जब बड़े हो गए। तो फिर मैंने जो है मुर्गियाँ ये अल्लाह करे सारे पल जाएँ। इनको फ़िलहाल मैं फीड ही खिला रहा हूँ ताकि कोई बीमारी ना आए। मुझे डर ये था कि ये आपस में लड़ें ना, मारें ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो ये है दोस्तों हमारा आपका सेटअप और मेरा फ्यूचर का प्लान कि अंडों से अपनी ब्रीड तैयार की जाए। जब अंडे आ जो रहे हैं तो अंडों से अपनी ब्रीड तैयार की जाए। इसके जितने भी हैचिंग के फ़ायदे थे, कॉस्ट कम हो जाती है, ब्रीड आपकी अपनी खुद की तैयार हो जाती है। जो इनके आगे मज़ीद बच्चे होंगे वो उनमें से भी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो भी कुड़क हो जाएंगे, उनमें भी मुर्गियाँ कुड़क होंगी। ठीक है, तो वो ये बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी। फिर चूज़े ख़रीदने की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि गर्मियों के अंदर अंडे का सीज़न नहीं है, गर्मियों के अंदर चूज़े का सीज़न है, उसका इंतज़ाम भी हो गया। सर्दियों के अंदर अंडों का सीज़न है तो अंडे मेरे पास वैसे ही पड़े होते हैं, फालतू होते हैं, हैचिंग के बाद भी पड़े होते हैं। और अंडों से अर्निंग भी सर्दियों में तो ठीक ठाक अर्निंग हो सकती है, लेकिन गर्मियों में हैचिंग वाला ही ऑप्शन है जो भाइयों ने गाइड किया। और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल। ये चूज़े बड़े होंगे तो इसी चैनल पर आपके साथ इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहूँगा। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल सामा के बर्ड। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।